Hello everyone, welcome to iQuanta. I am Yogesh and we are doing the number system playlist for IPMAT and we are doing our fifth session today. It will be on advanced divisibility rules and remainders. Okay, so we'll learn the basics of remainders. Okay, as well as advanced divisibility rules. You know the basic divisibility rules, right? 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन सबका divisibility rule आपको आता है. But today's session is so important that इससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, मैं दिखाऊंगा भी आपको, एंड इससे आगे भी फ्यूचर में डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आएंगे. ओके, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वॉच इट पेशेंटली. इफ यू एनकाउंटर एनी डाउट, डू कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. एंड जस्ट इन केस अगर आपको सेशन में बीच में ऐसा लगता है कि ओके समझ में नहीं आ रहा, डू ट्राई टू replay that particular part 2-3 times and it will be clear to you. Okay, just listen to me word by word and probably after this session आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से इन सब concepts को पढ़ने की. Okay, and you just need to practice some questions. We have some questions as well. अगर आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी आती हैं, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पे भी जा सकते हो. You can check the time stamp. बट क्वेश्चन करने पे आपको ये रूल्स प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. ओके, सो फार यू नो दैट 2 का रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का, 5 का, 6 का आप सबको आता है. बट कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं और उनके डिविजिबिलिटी रूल्स थोड़े से स्पेशल होते हैं. आप उनको डायरेक्टली एक लाइन में याद नहीं कर सकते. जैसे कि टुडे वी आर गोइंग टू डेवलप द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11, 13 एंड फ्यू मोर नंबर्स. ओके, बट सबसे पहले जो मैं डेटा आपको बता रहा हूँ वो आपको एक तरीके से मैं कहूँगा याद ही कर लीजिए, बिकॉज याद करोगे फिर उसका कंसेप्ट समझोगे तो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा. मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ लिखी हुई है 1000 mod 7. मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर. दैट मीन्स ये MOD, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फंक्शन वाला मॉड. ओके, नॉट द मॉडुलस फंक्शन. दिस इज सिंपली 1000 mod 7. दैट मीन्स व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 7 डिवाइड्स 1000. ओके, तो 1000 का मतलब हो गया 10 क्यूब. 10 क्यूब mod 7. 10 क्यूब mod 7 होता है -1. कैसे? आपको नेगेटिव रिमाइंडर मैंने बताया था. सो अगर मैं 1000 को 7 से डिवाइड करता हूँ, ओके, so I am dividing 1000 by 7. How do I do it? 7 1 7, I get 30. 7 4 28, I get 20. अगर मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है, so I'll be doing 7 2 14 and 20 minus 14, 6 will be my positive remainder. But I will do 7 3 21 बिकॉज नेगेटिव रिमाइंडर के लिए आपको क्या करना होता है, फाइनल स्टेप में जहाँ पे रिमाइंडर कैलकुलेट हो रहा होता है वहाँ पे ये जो नंबर होता है लास्ट में इसको बड़ा करना पड़ता है, सो दैट यू गेट अ नेगेटिव वैल्यू. यस और नो? 20 में से 21 जाएगा तो कितना आएगा? -1. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू दैट कि 7 से 1000 को डिवाइड करने पे -1 रिमाइंडर कैसे आया. आई होप दैट इज क्लियर. नाउ यू गाइज ट्राई दिस विथ 11 एज वेल. ओके, Suppose you divide 1000 by 11. So what do you get? 11 9 ja 99 and you get what? 10. अब 10 0 सा 0 करोगे तो आपको 10 ही रिमाइंडर मिल जाएगा, लेकिन 10 पॉजिटिव रिमाइंडर है, हमें नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए. सो 11 1 जा 11. 10 minus 11 is -1. आई होप ये भी क्लियर है कि 1000 को 11 से डिवाइड करने पे -1 रिमाइंडर कैसे आया. ऐसे ही 1000 को 13 से डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर -1 आता है. एंड सिमिलरली अगर आप 100 को 99 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आता है. एंड 1000 को 999 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 1 आता है. नाउ द थिंग ओवर हियर इज, एक चीज़ आपने बार बार देखी होगी, दैट इज कि जब भी मैं 10 की पावर 3 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर -1, रिमाइंडर -1, रिमाइंडर -1, रिमाइंडर +1, रिमाइंडर +1, यानी कि इन ऑल दीज केसेस either the remainder is -1 or +1. So actually this is a divisibility rule which is related to +1 और -1. अगर आपको 10 की किसी पावर को जैसे यहाँ पे 10 की पावर 3 3 3 2 3, ये सारी 10 की पावर्स हैं, इनको इन नंबर से डिवाइड करने पे, जैसे 7 11 13 99 99 से या तो +1 आ रहा है या -1, उसी रूल की हम बात कर रहे हैं. यानी कि हम ऐसे नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल निकालेंगे अब जिनसे अगर आप 10 की पावर किसी n को, 10 की सम पावर n को डिवाइड करते हो तो या तो रिमाइंडर +1 आना चाहिए और -1. उसका हम करेंगे क्या? विल लुक इनटू इट, बट फोकस अपॉन दिस रेड सर्कल. वी आर फोकसिंग अपॉन 10 की सम पावर जिसको किसी नंबर से डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर +1 आए या फिर -1 आए.
ऐसे नंबर्स पे हम फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ नंबर्स हैं 7 अगर आप 10 की पावर 3 को, तो 10 की पावर क्या हो गई 3, 7 से अगर आप 10 की पावर 3 को डिवाइड करते हो रिमाइंडर आता है -1, 11 से 10 की पावर 3 को डिवाइड करते हो रिमाइंडर आता है -1, 10 की पावर 3 को 13 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा -1, 10 स्क्वायर 100 को 99 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 1, एंड 10 की पावर 3 को 999 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 1. You just have to check if the number given to you gives remainder +1 or -1 or on dividing 10 की पावर n. ऐसा क्यों चेक करना है हमें? क्योंकि आप हर नंबर का डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं कर सकते, है ना. सपोज मैंने आपसे पूछ लिया 33 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालोगे, क्या होगा? तो वैसे तो आप बोलोगे कि सर 33 है, ओके, 33 को विल ट्राई टू ब्रेक इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू को-प्राइम्स, सो दैट इज 3 into 11. 3 and 11 आर को-प्राइम, यस. सो अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 एज वेल, 11 एज वेल will be divisible by 33 as well. बट यहाँ हम इनको दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे. वो किस टाइप के क्वेश्चन है वो मैं आपको भी बताऊंगा. बट आई होप मैंने आपको अपना पॉइंट क्लियर कर दिया कि यहाँ हम सीखने क्या वाले हैं. हम ऐसे नंबर्स का रिमाइंडर या डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं जो 10 की किसी पावर को डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर +1 देते हैं या तो -1 देते हैं. एंड अगर आप 33 को देखोगे तो 33 भी एक ऐसा नंबर है जो जैसे 10 की पावर अगर आप 2 को 33 से डिवाइड करोगे 33 mod 33 तो रिमाइंडर कितना आता है 1 आता है, बिकॉज 100 33 3 जा 99, रिमाइंडर 1 आ जाएगा. 27 से अगर आप डिवाइड करते हो मे बी 1000 को अगर, है ना, तो भी रिमाइंडर 1 या -1 आएगा. ऐसे ही यानी कि बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं, नॉट जस्ट 7 11 13, देयर आर मेनी सच नंबर्स विच when you divide 10 की सम पावर दे गिव यू ईदर रिमाइंडर +1 और -1. बट इनका यूज क्या है? इनका यूज है ये, आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे. यू विल गेट क्वेश्चंस लाइक दिस. ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 364 364 364 एंड दिस इज कंटिन्यूइंग टिल 600 डिजिट्स आर रिटन. सो 364 364 364 कंटिन्यू हो रहा है ये पैटर्न. विल कीप राइटिंग दीज डिजिट्स 364 364 लाइक दिस एंड विल ट्राई टू इंश्योर दैट पूरा जो बड़ा सा नंबर आएगा ये इसमें 600 डिजिट्स हो. और मॉड दिया है ट्रिपल ए कि हमें 999 से इस नंबर को, बड़े नंबर को डिवाइड करना है और मॉड मतलब रिमाइंडर निकालना है. यहाँ ये रूल यूज होगा जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया. सो आपको सबसे पहले क्या करना है, 10 की एक ऐसी पावर ढूंढनी है जिसको आपको गिवन नंबर जो दिया हुआ है उससे डिवाइड करने पे या तो +1 आ जाए या तो -1. फिर क्या करना है, अगर रिमाइंडर +1 आता है, इफ योर रिमाइंडर इज +1, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट एंड ऑफ द गिवन नंबर. जैसे बड़ा नंबर है इसका राइट मोस्ट एंड आपको निकालना पड़ेगा, वहां से शुरू करेंगे. मेक ग्रुप ऑफ n डिजिट्स फ्रॉम राइट मोस्ट एंड. राइट मोस्ट एंड से हम n डिजिट्स के, व्हाट इज n? n इज द पावर ऑफ 10. उतने के हम ग्रुप बनाएंगे. वी विल कीप कमिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट मोस्ट एंड. तो जब तक हम लेफ्ट की तरफ को आएंगे तब जब तक हमारी सारी डिजिट्स कंज्यूम ना हो जाए. तो राइट मोस्ट एंड में ऐसे एक ग्रुप बनेगा डिजिट्स का, फिर इधर फिर इधर फिर ऐसे करके विल कीप कमिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड. अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा. एंड अगर रिमाइंडर +1 आता है, आपको सिंपल एक चीज याद रखनी है, ऐड ऑल द ग्रुप्स, सारे ग्रुप्स को ऐड कर दीजिए. एंड फाइनली डिवाइड द फाइनल सम टू फाइंड आउट द रिमाइंडर. We'll apply it here in a while. But let's understand कि अगर रिमाइंडर -1 आता है 10 की किसी पावर को डिवाइड करने पे तो क्या करना है. अगेन स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट एंड, मेक ग्रुप ऑफ n डिजिट्स फ्रॉम राइट मोस्ट एंड, कीप कमिंग टुवर्ड्स लेफ्ट मोस्ट एंड. करना यहाँ भी यही है, ग्रुपिंग करनी है राइट मोस्ट एंड से n डिजिट्स की, है ना. एड एंड सब्ट्रैक्ट ऑल द ग्रुप्स इन ऑल्टरनेट ऑर्डर. यानी कि एक ग्रुप के आगे आप प्लस साइन लगाओगे, फिर अगले के आगे माइनस, जैसे आप 11 के डिविजिबिलिटी रूल में करते हो. When you have 11, है ना, तो आप क्या करते हो, एक एक डिजिट उठाते हो राइट मोस्ट एंड से 11 के डिविजिबिलिटी रूल में, एंड प्लस माइनस करते रहते हो, isn't it? एंड फाइनली जो फाइनल सम आएगा उसको आप डिवाइड करोगे गिवन नंबर से टू फाइंड आउट द रिमाइंडर. अगर मैं इसको यहाँ अप्लाई करूँ, मेरे पास एक बड़ा, इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा यूज होता है. आई हैव अ बिग नंबर, इसमें बहुत सारे डिजिट्स हैं, बहुत सारे डिजिट्स जिस क्वेश्चन में आएंगे रिमाइंडर वाले में वहाँ ये यूज होता है. आई हैव अ लॉट ऑफ डिजिट्स, आई हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 999 एंड फाइंड आउट द रिमाइंडर. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऐसे जहां पे बहुत, इनको बोलते हैं पैटर्न रिमाइंडर्स, यहाँ पे बहुत सारी डिजिट्स आ रही हैं, ठीक है. पैटर्न रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप 10 की एक ऐसी पावर ढूंढोगे जिसको आपका नंबर क्या है जिससे रिमाइंडर निकालना है 999 से डिवाइड करने पे या तो +1 आ जाए या तो -1. नाउ इट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर आप 1000 को डिवाइड करोगे, 1000 यानी कि 10 क्यूब, ये आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि 10 की ऐसी कौन सी पावर है जिसको डिवाइड करने पे 999 से रिमाइंडर +1 या -1 आए. तो मुझे पता है, मुझे बहुत सीधा दिख रहा है कि 10 क्यूब यानी कि 1000 को 999 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है +1 या फिर +1, सेम ही बात हुई.
रिमाइंडर 1 आ रहा है तो आई विल अप्लाई दिस रूल। अप्लाई कैसे करना है? स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट एंड ऑफ द गिवन नंबर। इस नंबर का राइट मोस्ट एंड क्या है? देखो इस नंबर का राइट मोस्ट एंड क्या होगा? 364 364 364। आपको ये पैटर्न दिख रहा है। एक ग्रुप में कितने डिजिट्स हैं? इन वन ग्रुप आई हैव 3 डिजिट्स, राइट? आई हैव टू मेक अ टोटल ऑफ 600 डिजिट्स। अगर आपको थोड़ी सी भी लॉजिकल रीजनिंग आती है, थोड़ी सी भी लॉजिकल रीजनिंग, आप पैटर्न ऑब्जर्व कर लेते हो, आपको दिख रहा है कि 3 डिजिट्स ऐसे आती रहेंगी। आपको टोटल 600 डिजिट्स करनी है। तो एक ग्रुप में 364 के 3 डिजिट्स हैं। आपको ऐसे कितने ग्रुप्स चाहिए होंगे कि आपकी 600 डिजिट्स बन जाए? ऑब्वियसली एक ग्रुप में 3 डिजिट्स हैं तो 600 डिजिट बनाने के लिए आपको ऐसे 200 ग्रुप्स चाहिए होंगे। यस और नो? तो यानी कि मेरे पास 364 के ऐसे 200 ग्रुप्स जब आ जाएंगे लिखे हुए इन अ सीक्वेंस, आई विल हैव अ टोटल ऑफ 600 डिजिट्स। आई होप इतना सबको क्लियर है। इतना सबको क्लियर है? नाउ इफ यू स्टार्ट फ्रॉम, अब इसका नंबर का राइट मोस्ट एंड जज करो। व्हाट विल बी द राइट मोस्ट एंड ऑफ दिस नंबर? यू आर स्टार्टिंग विथ 364, नेक्स्ट नंबर इज 364, नेक्स्ट इज 364, ऐसे डिजिट्स आती जा रही हैं आपकी। तो ऑब्वियसली 600 डिजिट्स जो है 600 3 से डिवाइड होता है, यानी कि आप 3 डिजिट्स के ग्रुप में इसको डिवाइड कर सकते हो। तो ऑब्वियसली ये नंबर एंड भी कैसे होगा? ऐसे ही 364 364 364। यस और नो? आपने इस नंबर का राइट मोस्ट एंड निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है? राइट मोस्ट एंड से शुरू करना है और कितना ग्रुप ऑफ कितना डिजिट बनाना है? n डिजिट्स। व्हाट इज n हियर? द पावर ऑफ 10। 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाएंगे। 364 एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, एंड विल कीप कमिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड अंटिल वी कंज्यूम ऑल द डिजिट्स। नाउ 364 के कितने ग्रुप्स होंगे? आई नो 200 ग्रुप्स होंगे। तो अगर आप सारे ग्रुप्स को, इफ यू ऐड ऑल द ग्रुप्स, यानी कि अगर आप 364 इन सारे ग्रुप्स को ऐड करना है, कितने ऐसे ग्रुप्स हैं? 200। 200 टाइम्स आप ऐड करोगे इनको। यस और नो? यू विल बी एडिंग 364 200 टाइम्स। सो व्हाट विल बी द फाइनल सम? अगर आप किसी चीज, सपोज x को अगर आप 10 बार ऐड करते हो 10 टाइम्स, x प्लस x प्लस x 10 टाइम्स, यू गेट 10x। सो इफ यू आर एडिंग 364 200 टाइम्स, द final sum will be 364 into 200. This will be the final sum that I'll be getting. And finally हमें क्या करना होगा? इसी नंबर को किससे डिवाइड कर देना होगा? 999 से, है ना? डिवाइड द फाइनल सम टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। तो हमेशा मेरा डिवाइजर कौन सा है? 999। तो ये डिवाइड करेगा तभी रिमाइंडर आएगा। बट इस बड़े नंबर को छोटा करने की टेक्निक है, बिकॉज मैन्युअली आप इतने बड़े नंबर को डायरेक्टली कहीं भी फीड नहीं कर सकते किसी भी कैलकुलेटर में। यू कैन नॉट फाइंड इट, राइट? सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि क्या करना है। पैटर्न रिमाइंडर्स में आपको अपने डिवाइजर के लिए एक 10 की ऐसी पावर ढूंढनी है जो या तो रिमाइंडर +1 दे या माइनस। जैसे इस क्वेश्चन में +1 बहुत इजीली आ रहा था 10 क्यूब को 999 से डिवाइड करने पे। सो देन वी फाउंड द राइट मोस्ट एंड देन राइट मोस्ट से हमने क्या किया? जो 10 की पावर थी 3 के ग्रुप्स बनाए और सारे ग्रुप्स को ऐड किया। दिस इज माई फाइनल सम जो मेरे को मिल रहा है आफ्टर I boiled down this number, isn't it? अब मेरे को कुछ काम नहीं करना है, अब तो मेरा बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। This big question has now become what? This big question has now become 364 into 200. कितना होता है 364? 728 and then 00 and you have to divide it with 999. This is something that you can do, isn't it? इसको आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके कर सकते हो। प्लीज कमेंट द आंसर। आई वांट यू टू कैलकुलेट द आंसर। ये बिल्कुल 728 को 999 से डिवाइड करके जो नॉर्मली आप करते हो वही करना है आपको। दैट्स ऑल। ओके, आई होप आपको पैटर्न रिमाइंडर्स कैसे यूज करने समझ में आ गया। ये मैंने क्यों बताया। अब मैं इसका लॉजिक आपको देता हूँ। आप सबको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है ना? जैसे मेरे पास अगर कोई नंबर होता है ABCD, जैसे मेरे पास मान लो एक नंबर है ABCDEF, है ना? ABCDEF से GHIJKL पूरा लिख लेता हूँ लो, ठीक है? मैंने बोल दिया आपको कि मॉड 9 करो, इसका 9 से निकालो, इसका डिवाइड करने पे क्या आएगा। वैसे तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप सीधा याद करके रखते हो, है ना, कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। बट वो आता कहाँ से? वो अगेन इसी से आता है। सो मैंने क्या बोला, अगर बहुत सारी डिजिट्स होती हैं किसी रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना होता है, अपने डिवाइजर के लिए 9 के लिए 10 की एक ऐसी पावर ढूंढनी होती है जिसको 9 से डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर +1 आ जाए या -1। तो 10 की कोई पावर डिवाइड करने पे -1 रिमाइंडर लाने से बढ़िया +1 का काम कर लो सीधा, क्योंकि दिख रहा है आपको। अगर आप 10 की पावर 1 करते हो और 9 से उसे डिवाइड करते हो
तो रिमाइंडर आता है +1। +1 के केस में आपको क्या करना है, राइट मोस्ट एंड से शुरू करना है, ग्रुप ऑफ n डिजिट बनानी, व्हाट इज n 1, तो ग्रुप ऑफ 1 डिजिट राइट मोस्ट एंड से बनाएंगे, सबको ऐड करेंगे एंड फाइनल सम को डिवाइड कर देंगे अपने डिवाइजर से 9 से टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। राइट मोस्ट डिजिट क्या है और कितने के ग्रुप बनाएंगे, एक एक डिजिट के, तो L एक डिजिट, अगली डिजिट K, अगली डिजिट J I H G F E D C B A, इन सारे डिजिट्स को एक एक डिजिट उठाएंगे हम, क्योंकि ग्रुप ऑफ 1 डिजिट बनाना पड़ेगा, 10 की पावर कितनी है 1, सो दैट मीन्स आई बेसिकली हैव टू ऐड ऑल ऑफ देम, है ना, A B C D देन E F G H I J K L, right, I J K L, दिस इज द फाइनल सम आई हैव गॉट एंड फाइनली मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 9 से टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। यही होता है आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, दैट्स इट। आई होप आप कनेक्ट कर चुके हो अपना लॉजिक, यस और नो। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई देखिए, ठीक है, डेफिनेशन के फॉर्म में। इफ़ यू आर फाइंडिंग आउट द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ अ नंबर विच इज इन फॉर्म ऑफ 10 की पावर n-1 और 10 की पावर n+1, है ना, ऐसे नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालते हैं। तो ये जो 9 है ये किस फॉर्म का नंबर है, ये 10 की पावर n-1 फॉर्म का नंबर है, क्योंकि 10 की पावर 1-1 करते हैं, एक सेकेंड ना, 10 की पावर 1 - 1 इज 9, व्हाट इज 99, 99 इज अ नंबर ऑफ फॉर्म 10 स्क्वायर - 1, 999 क्या है 10 क्यूब -1, है ना, 11 क्या है 10 + 1, 10 की पावर 1 + 1, 101 क्या है 10 स्क्वायर + 1, 1001 क्या है 10 क्यूब + 1। So basically these numbers are of form 10 की पावर n-1, these are the numbers of form 10 की पावर n+1, हम इन्हीं का डिविजिबिलिटी रूल कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ n इज अ नेचुरल नंबर a b c d e f g h i है, p तक गया, देखो एक नंबर, बहुत सारी डिजिट्स है, इसका मतलब इसके अंदर where a b c and p are all whole numbers and a is not equal to 0, ठीक है, मतलब पहला डिजिट 0 नहीं होना चाहिए, 0 होगा भी तो आप उसे हटा दो सीधा, ठीक है। रूल फॉर द नंबर विच आर इन फॉर्म ऑफ 10 की पावर n-1, तो 10 की पावर n-1 फॉर्म के नंबर जनरली कौन से होते हैं, 9, 99, 999, 4 टाइम्स 9, 5 टाइम्स 9, इजंट इट। फॉर एग्जाम्पल 9, मैंने आपको दिखा दिया है कि 9, 999, 99 कैसे 10 की पावर n-1 फॉर्म के। रूल, टेक ग्रुप ऑफ n डिजिट्स फ्रॉम द राइट साइड, कीप कमिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर बाय टेकिंग ग्रुप ऑफ n डिजिट्स एंड ऐड ऑल द ग्रुप्स। यही रूल मैंने अभी आपको बताया, अप्लाई करके दिखाया क्वेश्चन में। तो 9 की डिविजिबिलिटी कैसे आती है, वही मैंने आपको बताया ना, 9 की डिविजिबिलिटी, अगर आपको एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है और 9 की डिविजिबिलिटी निकालनी है, 9 क्या होता है 10 की पावर 1-1, है ना, तो यानी कि आप ग्रुप ऑफ कितना डिजिट बनाओगे 1 डिजिट एंड राइट मोस्ट एंड से आओगे, सारे नंबर्स को ऐड कर दोगे। अगर ऐसी अगर मैं आपसे 99 का डिविजिबिलिटी रूल पूछता हूँ, ठीक है, सपोज हम 99 का डिविजिबिलिटी रूल निकालते हैं, अगर 99 से ऐसे किसी बड़े से नंबर को डिवाइड करना होता तो हम क्या करते, आप सबसे पहले क्या करोगे 99 10 की एक ऐसी पावर ढूंढोगे जिसको 99 से डिवाइड करने पे क्या आएगा रिमाइंडर, +1 या -1। तो 10 की पावर 2 आपको पता है, 10 की पावर 2 होता है 100, एंड ये सब आपको प्रैक्टिस के साथ यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व इट वेरी क्विकली, ओके। जैसे कई लोग सोच रहे होंगे कि कैसे 10 स्क्वायर डायरेक्टली सोच रहे हैं, तो ये सब इट्स आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया। आई मीन 10 स्क्वायर 100 होता है, 100 को 99 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर बनाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे को एक नंबर दिया होता, सपोज ऐसे मुझे यहाँ पे 46 46 46 46 टिल 100 डिजिट्स एंड लिखा होता मॉड 99, तो मेरे पास एक नंबर है स्पेशल, पैटर्न रिमाइंडर्स की बात चल रही है, हम 99 के लिए एक ऐसी 10 की पावर ढूंढेंगे जिसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर +1 -1 है, मुझे मिल गया 10 स्क्वायर 99 से डिवाइड होने पे +1 देता है। तो मैं कितने के ग्रुप बनाऊंगा राइट मोस्ट एंड से, 2 डिजिट्स के। अब देखो ये है 46 46 46 46 और 100 डिजिट टोटल बनानी है, तो एक ग्रुप में 2 डिजिट्स है, तो राइट मोस्ट एंड भी कैसा होगा 100 डिजिट्स के लिए इसका, ऑब्वियसली ऐसे ही होगा, ये नंबर एंड भी ऐसे होगा, है ना, 46 46 46, और इधर शुरू भी ऐसे ही हो रहा होगा 46 46 ... तो राइट मोस्ट एंड से 2 डिजिट का ग्रुप, बिकॉज 10 की पावर कितनी है 2, 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, एक ग्रुप में 2 डिजिट है, 1 ग्रुप हैज 2 डिजिट्स, यू हैव टू मेक अ टोटल ऑफ 100 डिजिट्स, दैट मीन्स हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 46 विल यू नीड, यू विल नीड 50 ग्रुप्स, बिकॉज 1 ग्रुप में 2 डिजिट्स है, आपको 100 डिजिट्स करनी है, तो 50 ग्रुप चाहिए होंगे। तो 46 के ऐसे 50 ग्रुप्स बनेंगे और सबके सब ऐड हो जाएंगे, वाई, बिकॉज द रिमाइंडर इज +1, यस और नो, रिमाइंडर इज +1, ऐड ऑल द ग्रुप्स। सो 46 46 50 46 आपका 50 टाइम्स ऐड हो जाएगा, है ना, तो कितना आएगा आपका टोटल सम, 46 को अगर 50 टाइम्स ऐड करोगे तो 46 × 50,
ये आ गया है आपका फाइनल ये नंबर छोटा होकर के, एंड यू डायरेक्टली हैव टू नाउ डिवाइडेड बाय 99 टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। दैट्स योर लॉजिक। आई होप इट इज क्लियर। अगर यही चीज आपसे 999 के लिए पूछी होती है और नंबर को जैसा दिया होता है तो हम 999 के लिए 10 क्यूब होता है, 10 क्यूब को अगर आप 999 से डिवाइड करोगे +1 रिमाइंडर आता है। तो वही चीज देखो 99 के लिए आपको ग्रुपिंग कैसे करनी है, दो डिजिट्स की राइट मोस्ट एंड से। राइट मोस्ट एंड में 2 डिजिट क्या है, ओपी, देन एमएन, देन केएल, देन एचआई, देन बीजी, देन डीई, देन बीसी, देन ए। अब देखो कई बच्चे मुझसे ये पूछेंगे कि चलो इसको ऐसे करते हैं। सपोज आप में से कई लोग ये बोलोगे कि अगर कोई डिजिट ऐसी छूट गई, जैसे सपोज मान लो आपके पास नंबर है 3 4 6 से 4 6 4 6 4 6 4 6 इतना ही है, एंड मॉड आपको दिया हुआ है से 99। ठीक है, आपको पता है कि एक पैटर्न रिमाइंडर है 99। 10 की पावर 2 आपने ढूंढ ली फटाफट। 10 की पावर 2 को 99 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है +1। +1 यानी कि राइट मोस्ट एंड से शुरू करेंगे, दो का ग्रुपिंग करेंगे, 2 डिजिट्स 2 डिजिट्स 2 डिजिट्स 2 डिजिट्स। ये 3 अकेला छूट गया है तो हमेशा याद रखना इस 3 को हम अकेले ऐड कर देंगे एज इट इज जैसे आ रहा है। अगर इसके साथ ग्रुप करने के लिए 2 डिजिट्स नहीं है ना, 3 अकेला बच गया है, इसको अकेले ही हम ऐड कर देंगे। कैसे, 46 + 46 + 46 + 46 यानी कि 46 × 4 विल बी द सम, प्लस ये 3 अलग से ऐड हो जाएगा। ये बड़ा नंबर बॉइल डाउन होकर के ऐसा बन गया। अब आप फाइनली इसको क्या करो, 99 से डिवाइड कर दो दिस सम एंड यू कैन फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, आई होप ये चीज आप कर लोगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टाइप के नंबर, जैसे कि वो नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म 10 की पावर n+1। तो 10 की पावर n+ फॉर्म के कुछ नंबर्स देखते हैं क्या होंगे। सबसे पहले 10 की पावर 1+1 जो कि क्या होता है 11। ये सुनो, देन इफ यू राइट 10 स्क्वायर +1 दैट मीन्स 101, राइट। दिस इज द नंबर ऑफ फॉर्म 10 की पावर n+1, इजंट इट। यानी कि ये ऐसे नंबर्स हैं जो 10 की कुछ पावर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर देते हैं -1। जैसे कि सपोज मैं बात कर रहा हूं आपसे, चलो इसी नंबर को ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स टेक दिस नंबर ओनली। व्हाट डू यू सी हियर, यू हैव बीन गिवन अ नंबर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। ओके, कितनी डिजिट्स है हमारे पास, मतलब चलो डिजिट भी मत देखो आप। ठीक है, मान लीजिए आपको एक ऐसा बड़ा सा नंबर दिया होता और आपसे बोला जाता कि 11 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा। अब आप मुझे बताइए 10 की ऐसी कौन सी पावर है जिसको अगर हम 11 से डिवाइड करें, 10 की ऐसी कौन सी पावर है जिसको 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर +1 या -1 आएगा। +1 तो डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, -1 सीधा दिख रहा है। कैसे, 10 की पावर 1 को अगर आप 10 की पावर 1 को 11 से डिवाइड कर दो, यानी कि 10 को 11 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा -1। -1 आते ही आपको सीधा एकदम रुक जाना है, आपको जान लेना है कि क्या हो गया है। एक ऐसा रूल बनेगा जिसमें ऑल्टरनेट सम एंड सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा राइट मोस्ट एंड से। यही बताया था ना मैंने, अगर रिमाइंडर -1 आता है, कोई ऐसा नंबर आपको दिया हुआ है जिससे 10 की पावर समथिंग को डिवाइड करने पे रिमाइंडर -1 आता है, तो आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट एंड ओनली, यू विल मेक द ग्रुप जैसे आप उसमें बनाते थे +1 वाले केस में, एंड यू विल कीप कमिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट मोस्ट एंड। बट आप यहाँ क्या करोगे, अब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे ऑल्टरनेट ऑर्डर में, एंड फाइनल जो सम आएगा उसको डिवाइड कर दोगे, जैसे इस क्वेश्चन में। ठीक है, सपोज आप इसको डिवाइड कर रहे होते 11 से, तो 11 के लिए रूल क्या बनता है, 10 की पावर 1 mod 11 होता है -1। तो आप शुरू कहाँ से करोगे, राइट मोस्ट एंड से। राइट मोस्ट एंड में नंबर कौन सा है, p। यहां से आप क्या करोगे, ऑल्टरनेट सम एंड सब्ट्रैक्शन करोगे, यानी कि फर्स्ट नंबर को आप हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लोगे, p को प्लस के साथ, o को माइनस, n को प्लस, m को माइनस, है ना, l को प्लस, k को माइनस, देन j को प्लस, i को माइनस। यानी कि आप समझ रहे हो, p के साथ उसका ऑल्टरनेट डिजिट क्या है, n, n का ऑल्टरनेट l, l का ऑल्टरनेट j, j का ऑल्टरनेट h, h का ऑल्टरनेट f, f का ऑल्टरनेट d, d का ऑल्टरनेट b। यानी कि इन सारे नंबर्स को आप क्या करोगे, ऐड करोगे प्लस। यस और नो, सो b d f h, राइट। व्हाट डू यू सी हियर, ये कुछ ऐसा आएगा, b d f h आ गए आप, b d f h, देन j l n p, j l n p, ये सारे नंबर्स ऐड होंगे बिकॉज हम ऑल्टरनेट सम एंड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ऐसे ही तो होता है 11 का डिजिटल रूल, इसीलिए ऐसा बनता है ना। एंड जो बाकी बचे हुए नंबर्स हैं जो नेगेटिव साइन के साथ हैं, उनका ऑल्टरनेट देखो, ओ का ऑल्टरनेट डिजिट कौन सा होगा, एम, एम का ऑल्टरनेट के, के का ऑल्टरनेट आई, आई का ऑल्टरनेट जी, जी का ऑल्टरनेट ई, ई का ऑल्टरनेट सी, सी का ऑल्टरनेट ए।
इन सबको आप नेगेटिव साइन के साथ ले लोगे, नेगेटिव, बिकॉज ये सारे नंबर नेगेटिव साइन के साथ ऐड हो जाएंगे। तो आपका हो गया कौन सा, सबसे पहले OMKI, OMKI, देन I का अल्टरनेट क्या है, GECA, You have boiled down this entire number using divisibility rule of 11, है ना, बिकॉज 11 से इसको डिवाइड करना था, है ना, आपको निकालना था mod 11। तो फाइनली ये आपका पूरा सम आ गया है, इसको आप जो भी सम आएगा इसको mod 11 यानी कि 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो, दैट्स इट, इजंट इट। आई होप ये क्लियर है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन इट विल बी क्लियर, ओके। उससे पहले एक चीज और है, इफ यू लुक ओवर हियर, 11 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या हुआ, सिंगल डिजिट लेनी पड़ रही थी। अगर यही क्वेश्चन आपका 101 के लिए आ जाता, तो 101 क्या है, 101 से अगर आपको डिवाइड करना है तो 10 की एक ऐसी पावर ढूंढनी पड़ेगी जिसको 101 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर या तो +1 आए या -1। इट्स वेरी इजी, अगर आप 10 स्क्वायर यानी कि 100 को 101 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आएगा -1। आप करके देख सकते हो, नेगेटिव रिमाइंडर्स में पिछली क्लास में बता चुका हूँ, जिसको नहीं आ रहा है प्लीज गो एंड चेक। तो कितनी पावर है, 10 की कितनी पावर है, 10 की 2 पावर है, जिसको 101 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है -1। -1 में हमें क्या करना होता है, ऑल्टरनेट सम एंड सब्ट्रैक्शन। कितने का ग्रुपिंग करेंगे, दो डिजिट्स का, कहां से, राइट मोस्ट एंड। सो राइट मोस्ट एंड से दो की ग्रुपिंग करो, OP देन MN देन KL देन IJ देन GH देन EF देन CD देन AB, हो गई दो डिजिट की ग्रुपिंग। सबसे राइट मोस्ट वाले ग्रुप पे प्लस साइन दो, अगले वाले पे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऑल्टरनेट, फिर प्लस, फिर माइनस, सारे प्लस वालों को ऐड कर दो, OP प्लस KL प्लस GH प्लस CD, है ना। तो OP देन KL देन GH प्लस CD, ये सारे ग्रुप्स ऐड हो गए। और दो डिजिट की ग्रुपिंग क्यों हुई है, बिकॉज 10 की पावर 2 थी। एन माइनस वालों की आप ग्रुपिंग करके उनको ऐड कर दो। माइनस वाले कौन कौन है, MN के बाद IJ के बाद EF के बाद AB, राइट। सो माइनस ऑफ सबसे पहले AB देन ऑल्टरनेट इज EF देन EF का ऑल्टरनेट आपका दो डिजिट्स का ग्रुप है वो कौन सा है, IJ। तो IJ का ऑल्टरनेट कौन सा है, MN। दिस इज योर फाइनल सम आफ्टर बॉइलिंग डाउन दिस बिग नंबर फॉर 101। अगर रिमाइंडर निकालना है, इस सम को आप फाइनली 101 से डिवाइड करो, अपना आंसर निकाल दो। ऐसे अगर 1001 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो 1001 क्या होता है, 1001 मतलब 10 की पावर 3 को अगर आप 1001 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर -1 आता है। यानी कि ऑल्टरनेट सम एंड सब्ट्रैक्शन, ग्रुपिंग कितने की, 3 से, राइट मोस्ट से, प्लस माइनस करके ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा, राइट। नोट, इफ देयर इज डिविजन, if there आई होप ये क्लियर है। नाउ फाइनली देखो, अगर कोई ऐसा डिविजिबिलिटी रूल किसी नंबर के लिए काम कर रहा है, इट ऑल्सो वर्क्स फॉर इट्स फैक्टर्स। यानी कि अगर मान लो 1001 एक ऐसा नंबर है जिसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि ग्रुप ऑफ 3 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, ऑल्टरनेट सम एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे 1001 का डिजिट रूल क्या होगा, -1 आ रहा है रिमाइंडर, ऑल्टरनेट सम सब्ट्रैक्शन, कितने डिजिट्स का, ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम राइट एंड। तो 1001 के जितने फैक्टर्स होंगे उनका भी सेम डिविजिबिलिटी रूल होगा। इसीलिए आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर फॉर एग्जाम्पल द डिविजिबिलिटी रूल विच फॉलोज फॉर 1001 also works for 7, 11, 13. Why? Because 7, 11, 13 are the factors of 1001. 7 divides 1001. Yes or no? 11 divides 1001. 13 also divides 1001. So I hope this is clear, okay? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रूल 1001 के लिए काम कर रहा है वही उसके फैक्टर्स का भी हो जाएगा। तो 1001 के फैक्टर्स क्या है, 7, 11, 13, उनके लिए भी चलेगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। Similarly, the divisibility rule which follows for 999 also works for 27 and 37 because 27, 37 किसके फैक्टर्स हैं, 999 के। ये चीज़ अगर आपको आ गई है then things will be very easy for you, okay? अब हम आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
अब आपके लिए सीधा सीधा अप्लाई करने का काम है, बहुत ज़्यादा थ्योरी में मत जाओ, डायरेक्टली अप्लाई करो। 4 to 5, 4 to 5, 4 to 5 कंटिन्यू टिल 180 डिजिट्स एंड इट हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 27। एक नंबर है, एक पैटर्न रिमाइंडर का क्वेश्चन है, बहुत सारे डिजिट्स हैं, वी हैव टू फाइंड अ पावर ऑफ 10 जिसको अगर हम 27 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर या तो +1 आना चाहिए या तो रिमाइंडर -1 आना चाहिए। जो भी आएगा मैं उस हिसाब से इस नंबर को ब्रेक करके वो रूल लगा लूंगा। अब आप मुझे बताइए पहले कि क्या 10 की पावर 1 को 27 से डिवाइड करने पे +1 -1 आएगा? क्या अगर आप सिंपल 10 की पावर 1 यानी 10 को डिवाइड करते हो तो क्या +1 -1 रिमाइंडर आएगा? नहीं आता। लेकिन अगर आप 27 से 100 को डिवाइड करोगे क्या +1 -1 आता है? नो। 27 3 जा 81, आपका रिमाइंडर बचता है 19। यस और नो? बट क्या +1 -1 आ रहा है? नहीं। बट ऐसे ही अगर आप 27 से 10 की पावर 3 यानी कि 1000 को डिवाइड करते हो, व्हाट डू यू गेट? 27 3 जा 81, you get 190 here, and 27 7 ja 189. What is the remainder? +1. So yes, 10 की पावर 3 जो होती है उसको अगर आप 27 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आता है +1। +1 का रूल अब सीधा शुड बी ऑन योर टंग, ओके, विच इज स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट एंड मेक ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स, एड ऑल द डिजिट्स। यस और नो? यस और नो? सो मुझे +1 मिला तो मैंने -1 को हटा दिया, ठीक है। नाउ +1 मेरे पास है तो आई जस्ट नीड टू ब्रेक द नंबर नाउ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। नाउ सी यू हैव रिमाइंडर +1, कहाँ से स्टार्ट करोगे? राइट मोस्ट एंड निकालना इसका जरूरी है। 4 to 5, 4 to 5, 4 to 5, one group has 3 digits. You need a total of 180 digits, so 180 by 3, that means you need 60 groups, 60 groups of 425, and you are going to add all of those groups. Yes or no? राइट मोस्ट इसका एंड कैसा होगा? ऑब्वियसली ये जो पैटर्न फॉलो कर रहा है 3 3 के ग्रुप्स में, इसके राइट मोस्ट डिजिट्स भी यही होंगी, 4 to 5, 4 to 5, एंड वील पिक देम अप इन ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स बिकॉज पावर ऑफ 10 इज 3। यस और नो? सो 425 को आपको 60 ग्रुप्स ऐसे होंगे, इनके ऐड करने पड़ेंगे, तो टोटल सम कितना आ जाएगा? 425 इंटू 60, एंड इस प्रॉपर पूरे प्रोडक्ट को आप किससे डिवाइड कर लोगे? 27 से। इट इज़ वेरी इजी नाउ, 425 इंटू 60 को 27 से डिवाइड करना। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, दैट इज रिमाइंडर का बेसिक रूल। दैट इज सपोज अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 8 इंटू 16 इंटू 19 को आपको किससे डिवाइड करना है? 5 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है, तो रादर देन फाइंडिंग आउट द प्रोडक्ट ऑफ 8 16 19, ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट बनाया आपने फिर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड में चले गए 5 से मल्टीप्लाई करने, नो, ऐसा मत करना, ठीक है। रादर देन दैट 5 से डायरेक्टली 8 को डिवाइड करो, 5 से 16 को करो, 5 से 19 को करो, एंड रिप्लेस द नंबर्स अबव विद रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स। 5 से अगर आप 8 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 3, रिप्लेस 8 बाई 3। 5 से 16 करोगे रिप्लेस 16 बाई 1, बिकॉज 5 3 या 15 रिमाइंडर होता है 1। 5 से 19 को करने पे 5 3 या 15 रिमाइंडर आता है 4, सो 3 इंटू 1 इंटू 4, दैट मीन्स 12 डिवाइडेड बाई 5, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 विल बी द रिमाइंडर। ऐसे ही आपको यहाँ भी करना है। आपको क्या करना है? 425 इंटू 60 को किससे डिवाइड करना है? 27 से। तो 27 से 60 को करोगे 27 टू जा 54, रिमाइंडर आएगा 6। 27 से 42 को करोगे कितना आएगा? 27 1 जा 27, आपके पास बचेगा 155, एंड 27 5 जा होता है 135, तो आपके पास बचेगा 20। यस और नो? 20 इंटू 6, दैट मीन्स 120 डिवाइडेड बाई 27 इज द नेक्स्ट टास्क। सो 27 4 जा 108, फाइनली आपका रिमाइंडर आ जाएगा 12, एंड 12 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ईजी था, पैटर्न रिमाइंडर का क्वेश्चन, डिवाइजर दिया हुआ है, 10 की पावर ढूंढ ली जिससे +1 रिमाइंडर आ रहा है, ग्रुपिंग करी, ऐड किया, फाइनली आंसर निकाल लिया, एज ईजी। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, व्हाट इज दिस? n इज गिवन 101 102 103 104 अप टिल 999, एंड यू हैव टू फाइंड आउट n mod 27, यानी कि इस बड़े नंबर को 27 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा। अगेन बहुत सारे डिजिट्स हैं, पैटर्न रिमाइंडर है, 10 की हमें ऐसी पावर ढूंढनी पड़ेगी जिसको 27 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा +1 या -1, और वो है 10 क्यूब। हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। 1000 को अगर आप 27 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर आता है +1। रिमाइंडर +1 का मतलब क्या होता है? ऐड ऑल द ग्रुप्स, ऐड ऑल द ग्रुप्स। और कितने ग्रुप ऑफ डिजिट्स बनाओगे? 3 डिजिट्स। राइट मोस्ट एंड क्या है इस नंबर का? ये नंबर देखो 101 102 103 104 ऐसे चल रहा है, राइट? एंड ऑब्वियसली जब ये एंड हो रहा होगा 999 पे, तो इससे पहले के कुछ नंबर ऐसे होंगे 996 997 998, एंड दिस इज हाउ इट विल एंड फाइनली। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट एंड ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स।
999, देन 998, फिर 997, 996, 995, ऐसा करते 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 हम यहाँ तक आ जाएंगे और सारे ग्रुप ऑफ 3 डिजिट से इन सबको ऐड करना है। तो यानी कि आपको 101 से लेके 999 तक नंबर्स ऐड करना है। इजंट इट? इजंट दिस अ क्लासिक केस ऑफ एपी जहाँ पे आपको सम निकालना है? यस और नो? अब फर्स्ट टर्म आपका 101 है, डिफरेंस 1 है और लास्ट में है 999। तो आपको पता है कि सम ऑफ एपी क्या होता है? सम ऑफ एपी देखो मल्टीपल फॉर्मूलाज होते हैं, वो हम एपी में भी पढ़ेंगे, बट सम होता है अगर आपको n/2 a + l, यानी कि अगर आपको एक एपी है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है n, a होता है फर्स्ट टर्म, l होता है लास्ट टर्म। अगर आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स पता है किसी एपी के अंदर, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को लगा करके उसका सम निकाल सकते हो। और यही हमें करना है यहाँ पे। वी एक्चुअली हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल दीज ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स। यस और नो? हमको इन सबका सम निकालना है। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। इनका सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर, पहला टर्म तो पता है, देखो a ये हो गया, लास्ट टर्म भी मेरे को पता है 999 है मेरी एपी का, डिफरेंस कितना है मेरी एपी का? 1, ठीक है, क्योंकि देखो 101, 102, 103 सारे टर्म्स में 1 1 का डिफरेंस है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। देखो हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1 होता है। कब? जब डिफरेंस आपका 1 होता है। व्हेन योर डिफरेंस इज 1 बिटवीन द टर्म्स, देन द नंबर ऑफ टर्म्स विल बी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1। बट अगर आपका डिफरेंस यहाँ 2 का होता, सपोज यहाँ पे 100, 102, 104, 106, 108 दो का डिफरेंस होता, तो आप इस चीज को किससे डिवाइड कर दोगे? हमेशा डिफरेंस से। ओके, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ, सपोज ये एग्जाम्पल है, ठीक है, कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म 12 माइनस फर्स्ट टर्म 2, डिफरेंस कितना है? 2 + 1। तो 12 - 2 इज 10, 10/2 इज 5, 5 + 1 6, 6 टर्म्स होने चाहिए इसमें। क्या 6 टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6, यस 6 टर्म्स आर देयर। तो वैसे ही इस में क्या हो जाएगा? डिफरेंस आपका कितना है? 1 है। तो किसी भी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट टर्म है 999 माइनस फर्स्ट टर्म है 999, फर्स्ट टर्म है 101, डिफरेंस आपका डिवाइडेड बाय 1 ही है, बिकॉज देखो इस एपी में डिफरेंस आपका 1 है, राइट, प्लस 1। तो कितना आ जाएगा? 991 + 100 कितना होता है? 1000, 1000 माइनस ये कितना होता है? तो सबसे पहले आपका आ जाएगा 898 + 1, दैट इज 899। यस और नो? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, 898 आएगा और 899 आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब आप सम निकाल लीजिए। सम क्या होता है? n/2 a + l। आई जस्ट erase दिस पार्ट। ओके, लेट मी erase दिस। आई होप ये देखो, मैं काफी सारे कंसेप्ट कवर करके चल रहा हूँ, मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बीच में आ रहे हैं। आपका काम है इनको समझना, नहीं समझ में आ रहा है तो यू हैव टू आस्क डाउट्स। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो n/2, n कितना है? 899 टर्म्स हैं, 2 a + l। फर्स्ट टर्म क्या है आपका? 101, लास्ट टर्म क्या है? 999। 101 + 999 कितना होता है? देखो 999 + 1 होता है 1000 और 100, 1100 डिवाइडेड बाय 2 इज 899 into 500. This is the sum of this entire series. You have added all the terms, got the sum. इस फाइनल सम को किससे डिवाइड करोगे? अपना डिवाइजर 27 से। सो 899 into 550, सॉरी, ओके, ये 1100 था ना, यहाँ पे 1100 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो दिस इज 550। ओके, 550 डिवाइडेड बाय 27। अब अगेन ऐसे क्वेश्चन मैंने क्या बोला? जब मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर तो 27 इंडिविजुअली दोनों को डिवाइड कर सकता है। 27 से इसको डिवाइड करो, 27 से इसको डिवाइड करो, रिप्लेस करो रिमाइंडर से एंड फाइंड आउट द आंसर। आई वांट यू टू कमेंट द आंसर। ओके, आई होप पैटर्न रिमाइंडर्स आप कर लोगे। यस और नो? अब मैं आ रहा हूँ न्यू टाइप पे, ये भी डिविजिबिलिटी का पार्ट होते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है मेरे पास। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? आपको याद होगा, मैंने आपको शुरू में ये रूल्स कराए थे 2-3 सेशंस पहले, है ना? क्वेश्चन इज 49 की पावर 15 - 1 इज डिविजिबल बाय। तो 49 की पावर 15 - 1 ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है? 49 की पावर 15 - 1 को हमेशा लिख सकते हैं 1 की पावर 15। सो इजंट दिस a की पावर n - b की पावर n फॉर्मेट? एंड a की पावर n - b की पावर n किससे डिविजिबल होता है? a - b से when n is odd or even, and it is divisible by a + b when n is even. ओके,
तो क्या यहाँ पे आपका n इवन है? नो, n आपका ऑड है, ठीक है। तो a की पावर n माइनस b की पावर n इज डिविजिबल बाई a माइनस b व्हेन n इज ऑड। यहाँ पे ऑड है क्योंकि देखो आपकी पावर अभी ऑड चल रही है ना। वैसे तो इवन होता है तब भी डिविजिबल होता है a माइनस बी से a की पावर n माइनस b की पावर n, बट यहाँ पे ऑड है। तो व्हाट इज इफ a की पावर n माइनस b की पावर n इज दिस, इट शुड बी डिविजिबल बाय a माइनस b, है ना, बाय a माइनस b। व्हाट इज a इज 49, b इज 1, दैट मीन्स 48। 48 से तो डिवाइड होगा ही होगा। 48 इज माई वन ऑफ द आंसर्स। बट इस क्वेश्चन में मैंने एक ट्विस्ट ऐड किया। देखो आप 49 को यू कैन एक्सप्रेस इन अनदर फॉर्म एज वेल। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पता है कैसे आएंगे, ये तो मैंने डायरेक्ट ऑप्शन दिए, यहाँ पे आपके ऑप्शन एक्चुअली ऐसे रहेंगे 1 and 2, है ना, 3 and 4, 1 and 4। तो आपको दो नंबर्स को चेक करना पड़ेगा ऑप्शंस में कि इससे इसको मतलब ये और ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं, ये और ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो एक तरीका तो ये हो गया। तो हमेशा याद रखना कि अगर ऐसे मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं कि एक नंबर दिया है, डिविजिबल बाय पूछा गया है और ऑप्शन में दे रखा है कि ये 1 और 2 दोनों से डिवाइड होगा, 3 और 4 दोनों से होगा, 1 और 4 दोनों से होगा, इसको चेक करने के लिए आपको अपने इस नंबर को 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। कैसे? ऑड पावर का तो आपने गेम खेल लिया, इवन पावर का गेम कैसे खेलोगे? 49 को क्या लिखोगे? 7 स्क्वायर की पावर 15 माइनस क्या हो जाएगा 1 की पावर, तो आप कुछ भी कर लो। अब देखो यहाँ 7 की पावर 30 हो जाएगी, तो मैं यहाँ 1 की पावर 30 करता हूँ। 1 की पावर 30 करने में कोई हमें लॉस नहीं है, सेम चीज़ है ना। तो कितना आ जाएगा ये 7 की पावर 30 माइनस 1 की पावर 30। अब आपके पास बन गया है a की पावर n माइनस b की पावर n, बट n इज इवन। अब a की पावर n माइनस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस b व्हेन n इज इवन एज वेल। Yes or no? Right? I hope this is clear. So a की पावर n minus b की पावर n is divisible by a plus b when n is even. तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि 7 की पावर 30 minus 1 की पावर 30 will be divisible by 7 plus 1 when n is even. Yes, n is even, n आपका 30 पावर, तो 7 plus 1 a plus b that will be 8, यानी कि ये 8 से भी डिवाइड होगा। तो कितना 2 and 4 अगर आपका एक ऑप्शन होता, 2 and 4 को आप चेक कर देते, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट याद रखना। कई लोग यहाँ पे इसको बस एक ही स्टेप में करके, या फिर अगर गलती से आपको ऑप्शन दे देगा ना यहाँ पर कि 2 ओनली, तो आप 2 ओनली करके चले जाओगे आगे, बट दैट शुड नॉट हैपन। इसको ट्रांसफॉर्म करना प्लीज ध्यान रखना। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है। नाउ इफ आई गो टू द नेक्स्ट, बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन आपका आईपी मैट के अंदर आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय कह रहा है वो, ऐसा नहीं बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिवाइड्स दैट, डिविजिबल बाय। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इससे डिवाइड होगा? तो आप इसको मान लो a, इसको मान लो b। सो a की पावर n प्लस b की पावर n कब डिवाइड होता है? देखो आपको जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं वो a की पावर n प्लस b की पावर n के फॉर्मेट में, ठीक है। तो a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इज ऑड। तो इसकी पावर ऑड होनी चाहिए। 3 की पावर 10 जब ऑड होगी प्लस 2 की पावर जब ऑड होगी तो ये पक्का डिवाइड हो जाएगा किससे? 3 की पावर 10 प्लस 2 से। यस और नो? 3 की पावर 10 की कोई पावर ऑड यहाँ दिख रही है, ये 3 की पावर 10 का क्या होगा? 3 की पावर 20 को क्या लिखोगे? 3 की पावर 10 की पावर 2, तो 2 क्या है? इवन है, तो ये तो नहीं होगा। 3 की पावर 30 एक ऑड है, यस और नो? बिकॉज देखो 3 की पावर 10 को अगर आप 3 लिख दे रहे हो तो दिस इज ऑड पावर, यस और नो? सो डेफिनेटली, और a क्या हो रहा है आपका? 2 क्यूब बन रहा है। सो 2 क्यूब भी ऑड है और 3 की पावर 10 की पावर 3 आ रहा है, वो भी ऑड है। इट विल बी डिवाइडेड बाय 3 की पावर 10 प्लस 2। सेकंड मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फिर 3 की पावर 10 क्या हो रही है? 2, यानी कि इवन है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे हो रहा है बट यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे इट शुड बी 2 क्यूब, यानी कि 3 की पावर जो चल रही है वो यहाँ भी होनी चाहिए। यस और नो? तभी आपका आंसर निकलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इज ऑड। और वो सिर्फ किस केस में हो रहा है? सेकेंड केस में हो रहा है। अब मैं आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा एंड देन वी आर डन विद द सेशन, बिकॉज ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन जो इस टाइप के हैं वो साथ में होने चाहिए, अदरवाइज गैप्स आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग में। ओके, रिमाइंडर के बेसिक करा रहा हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा बेसिक है। अगर आपको कभी भी
बहुत सारे नंबर्स ऐड करे हुए दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे n1 n2 n3 ऐसे nm तक बहुत सारे नंबर्स ऐड किए हुए हैं, जैसे कि ऐसे लिखा होगा 8 11 17 15 23, बहुत सारे नंबर ऐड किए, डिवाइडेड बाय आपसे पूछ लिया 4। तो आपको ऊपर वाले नंबर को ऐड करने की जगह आप क्या करोगे, 4 से 8 को डिवाइड करो, कितना आएगा, रिमाइंडर 0, 0 से रिप्लेस करो, 4 से 11 को करो, रिमाइंडर 3, 3 से रिप्लेस करो, 4 से 17, 4 4 16, रिमाइंडर 1 रिप्लेस करो, 4 से 15, 4 3 12, रिमाइंडर 3 रिप्लेस करो, 4 से 23, 3 रिमाइंडर रिप्लेस करो, जो रिस्पेक्टिव न्यू रिमाइंडर्स आए उनको ऐड करो, 3 1 4 4 6 10, 10 डिवाइडेड बाई 4, 10 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर इज 2, 2 विल बी योर आंसर। ऐसे करके आपको चलना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ऐड करते वक्त भी आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल नंबर्स को डिवाइड करके रिप्लेस कर सकते हो रिमाइंडर से। वैसे ही सेम चीज आप मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हो। सो इफ लॉट ऑफ नंबर्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड एंड यू आर डिवाइडिंग इट बाय नंबर d, so you can from this number you divide n1 replace with remainder, n से n2 d से n2 को डिवाइड करो, रिप्लेस करो विद रिमाइंडर, हर नंबर को रिमाइंडर से रिप्लेस करो, न्यू रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई करो, d से डिवाइड करो, आपका आंसर आएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है 106 इंटू 110 इंटू 142 इंटू 146, इसको आपको डिवाइड करना है 12 से। अगर आप एग्जाम में बैठ करके इसका प्रोडक्ट करने लगे, फिर लॉन्ग डिवीजन से करने लगे, इट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम, सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। 12 से 106 को अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 12 8 या 96, रिमाइंडर 10, 12 से 110 को करोगे 12 9 या 108, रिमाइंडर 2, 12 से 142 को करोगे कितना आएगा, 12 11 या 132, रिमाइंडर आएगा 10, एंड 12 से 144 तो रिमाइंडर आएगा 2, तो कितना आएगा 10 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 2। अब देखो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, 10 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 2, स्टिल अब ये बड़ा नंबर है, डिवाइडेड बाई 12। 12 से अगर आप 10 को करोगे रिमाइंडर आएगा -2, 12 से 10 को करोगे रिमाइंडर आएगा -2, सो 2 इंटू -2 इंटू 2 इंटू -2, दैट मीन्स -4 इंटू -4 डिवाइडेड बाई 12, एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 4, 4 इज योर रिमाइंडर। दिस इज हाउ यू कैन क्विकली फाइंड आउट, एंड दिस इज हाउ नेगेटिव रिमाइंडर्स हेल्प यू। देखो अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर यूज नहीं करते तो 10 20 2400 को 12 से डिवाइड करना फिर भी बड़ा टास्क होता, बट आपने 10 को छोटा कर दिया। नेगेटिव रिमाइंडर्स हेल्प यू टू रिड्यूस अ नंबर अ लॉट ऑफ टाइम्स। ओके, ये याद रखना सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दिस इज द लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। अच्छा, अगर आपको अब रिमाइंडर का ये बेसिक आ गया है तो क्वेश्चन है फाइंड द अगर अब आपको रिमाइंडर का ये बेसिक आ गया है तो आप ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली कर सकते हो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 7 इज डिवाइडेड बाय 4। अब आप एक बात बताओ, 7 की पावर 7 को कैसे लिख सकते हो, एक्चुअली 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ऐसे 7 टाइम्स डिवाइडेड बाई 4, हाँ या ना, 7 बार इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 विल डिवाइड 7 एंड रिप्लेस इट विद रिमाइंडर 3 और 3 3। एक तरीका ये था, 3 3 3 3 रिप्लेस कर दो। क्या आप दूसरा तरीका यूज कर सकते हो, थोड़ा सा स्मार्टर, यूजिंग नेगेटिव रिमाइंडर्स, जो आपको सीधा सीधा दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, you can see that if 4 divides 7, remainder will be -1, 4 divides 7, remainder will be -1, 4 divides 7, remainder will be -1। हर 7 को डिवाइड करने पे -1 मिलेगा, तो हर 7 को डिवाइड करने पे -1 मिलेगा, तो ऐसे कितने -1 मल्टीप्लाई होंगे, 7 टाइम्स। तो अगर आप -1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे 4 से, तो क्या आएगा, -1 की पावर 7 होता है -1 डिवाइडेड बाई 4, -1 डिवाइडेड बाई 4, वैसे -1 आना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला है, फाइनल आंसर कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लिखोगे। कैसे करोगे, या तो देखो मैंने एक तरीका आपको वहां बताया था कि नेगेटिव को बाहर लो, 4 से 1 को डिवाइड करो, 4 से 1 को डिवाइड करोगे नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, -3 डिवाइड बाय 4, देन माइनस इंटू -3 विल बी +3 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर विल बी 3। और दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड द डिवाइजर एंड डिविडेंड, तो -1 + 4 कितना होता है, 3। दैट इज हाउ ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट द रिमाइंडर ईदर दिस वे और दिस वे, बट फाइनल आंसर कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर में नहीं लिखोगे। तो इसका भी अगर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं, इसके बाद आपको लिखा हुआ है 7 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 4। आप हमेशा याद रखना, द डिवाइजर कैन डायरेक्टली डिस्टर्ब द बेस। ये जो 4 है ये डायरेक्टली अपने बेस को डिस्टर्ब कर सकता है ऊपर, अगर ऊपर का नंबर पावर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो 4 अगर 7 को डिवाइड करेगा, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -1, -1 की पावर 7 डिवाइड बाई 4, -1 की पावर 7 कितना होता है, -1 डिवाइड बाई 4, जिसका रिमाइंडर इन दोनों को ऐड करके आता है 3। दैट्स योर आंसर। दैट इज हाउ यू टू डू रिमाइंडर क्वेश्चंस स्ट्रेट अवे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, 11 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 7, डिवाइजर कैन डायरेक्टली डिस्टर्ब द बेस। करो, 11 को 7 से करोगे कितना आएगा, 4, 4 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 7, राइट, क्लियर। 4 की पावर 8,
अब देखो 7 से अगर आप 4 को डिवाइड करोगे, नेगेटिव रिमाइंडर लिखोगे, तब भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, बिकॉज 7 से 4 को डिवाइड करोगे आएगा -3, -3 की पावर 8 इज इक्वल टू 3 की पावर 8, यस और नो। बट आप स्टिल एक काम कर सकते हो, 4 को अगर आप ऐसे लिख लो, 4 की पावर 8 को 4 क्यूब इंटू 4 क्यूब इंटू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7। मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज 4 क्यूब होता है 64, और 64 को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आता है, 64 इंटू 64 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 7। 7 से अगर आप 64 को डिवाइड करोगे, 7 9 63 रिमाइंडर 1, 7 9 63 रिमाइंडर 1, 7 से 16 को करो 70 और 14 रिमाइंडर 2, सो 1 इंटू 1 इंटू 2 दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 7 यू गेट रिमाइंडर 2। दैट इज हाउ यू शुड डू इट। तो ये थोड़ी सी जो मैथमेटिक्स है ना लॉजिकल वाली, वो आपको ऐसे कोई नहीं सिखाएगा, बट तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे सोचना है। यहाँ पर अपने कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए 7 से ऐसे किस नंबर को 4 को ऐसे किस फॉर्म में एक्सप्रेस करें कि 7 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर और छोटा होता जाए, है ना। दैट इज व्हाट यू हैव टू थिंक। इस चीज को एक बार खुद से करोगे आपको आइडिया आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, 5 की पावर 123 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको करने के दो तरीके हैं, यहाँ पावर बहुत ज्यादा बड़ी है, तो ह्यूज पावर वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनको करते हैं हम यूलर रिमाइंडर थ्योरम से, बिकॉज यूलर रिमाइंडर थ्योरम का जो काम होता है वो ये होता है कि बड़ी पावर वाले रिमाइंडर क्वेश्चन जब आए उनमें पावर को रिड्यूस करा जाए, पावर को छोटा कर सकते हैं हम यूलर रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके, बट वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। 5 से अगर आप 7 को डिवाइड करोगे, 5 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर -2, ये लो -2 की पावर 123 डिवाइडेड बाई 7। अब आप -2 को ऐसे किस चीज में लिख सकते हो कि आपका काम आसान हो जाए। क्या आप -2 जो है की पावर 123 को कुछ ऐसा कर सकते हो कि -2 की पावर 3 अंदर ले लो, तो कितना हो गया -2 की पावर 3, और इसकी होल पावर आपको क्योंकि 123 करनी है, बाहर आप 41 ले लो, डिवाइडेड बाई 7 कर दो। अब -2 क्यूब कितना होता है -8, तो -8 की पावर 123 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ तक पहुँच गया। मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज 2 को हम एक ऐसे नंबर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जो 7 से डिवाइड करने पर छोटा रिमाइंडर देता है, दैट इज 8, इसीलिए मैंने 2 को 2 क्यूब बनाने की कोशिश करी। अब मेरे पास ये आ गया। क्या मैं -8 की पावर 123 को ऐसे लिख सकता हूँ, -8 की पावर 123 डिवाइडेड बाई 7? ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस की पावर ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और फाइनली अंदर नंबर की पावर 123 डिवाइड बाई 7। इस माइनस को ऐसे ही छोड़ दो। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, डिवाइजर कैन डायरेक्टली डिस्टर्ब द बेस ऑफ द नंबर अबव, है ना। तो 7 अगर 8 को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो माइनस ऑफ 1 की पावर 123 डिवाइडेड बाई 7। माइनस ऑफ 1 की पावर 123 कितना होगा एग्जैक्टली, माइनस ऑफ 1 ओनली, -1 डिवाइड बाई 7। बताओ -1 डिवाइड बाई 7 क्या होगा रिमाइंडर, दोनों को ऐड कर दो, -1 + 7 6 इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात खत्म। इट्स ऑल अबाउट जस्ट कीप प्रोग्रेसिंग इन द क्वेश्चन, बेस्ट वे में ट्रांसफॉर्म करो एंड यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर। बट ऐसे बिग पावर वाले क्वेश्चन जो होते हैं इनको इससे भी जल्दी किया जा सकता है विदाउट सो मच ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज थ्रू यूलर रिमाइंडर थ्योरम। इसीलिए रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यूलर रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आई थिंक मेरा जो रिमाइंडर्स का बेसिक वाला चीज़ आपको समझाना था वो क्लियर हो गया है। मैंने आपको पैटर्न रिमाइंडर समझा दिए हैं, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के थ्रू कैसे करते हैं रिमाइंडर्स वो समझा दिया है, एंड आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन डीपली कि 9, 10, 11 इन सब का डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकलता है। ओके, आई होप यूल बी एबल टू डू थिंग्स। अगर आपको चाहिए कि मैं और क्वेश्चन दूँ, सो डू कॉमेंट, टू लाइक दिस सेशन, सब्सक्राइब टू द चैनल, and do share this playlist with your friends as well. Okay, that is for my motivation. Thank you so much. I'll see you in the next session.